नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा है। कैसे हो? और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी बाय प्रमोद सर जौहरा के नाम से। आज मेरी क्लास समास की होगी। समास समास विग्रह कल बताऊंगा। आज समास सीखते हैं। 5 मिनट में समास पहचानना आ जाएगा। समास 12th और 10th दोनों में पूछे जाते हैं। संधि और समास दोनों में पूछे जाते हैं। ये 3-3 नंबर के होते हैं और एग्जाम्पलों के लिए या मेन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत मुश्त है। तो सबसे पहले समास शुरुआत करते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। ये समास की परिभाषा लिखें। तो समसनम समास की परिभाषा है। इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण किसी भी वाक्य को छोटा करना, बड़े वाक्य को छोटा करना ही समास कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में साथ ही पहचान बता देता हूं। आगे जो पहला ही शब्द होगा आगे जो शब्द होगा पहला, वह अव्यय ही होगा। वह शब्द अव्यय ही होगा। अव्यय शब्द भी समझ लो, जैसे यथा है, अनु है, प्रति है, अव है, अव है, सच है। ये शब्द और भी अव्यय होते हैं। अव्यय क्लास मैंने पहले ही बता चुका हूं। अव्यय क्लास में हमने अव्यय सीखा था। बहुत सारे अव्यय होते हैं। उपसर्ग भी अव्यय के रूप में ही होते हैं। तो ये अव्यय होते हैं और ये ही शब्द किसी वाक्य के पहले आ लगे होंगे। जैसे यथास्थान किस समास का होगा? अव्ययीभाव का। सचक्रम किस समास का होगा? अव्ययीभाव का। सचक्रम अव्ययीभाव का। प्रतिदिन, प्रतिदिन किस समास का होगा? अव्ययीभाव समास का। उपकृष्ण किसका होगा? अव्ययीभाव समास का। तो मैंने ये पहचान भी लिख दी है। यही शब्द पहले लगे होंगे। यथा, अनु, प्रति, उप, ये आगे शब्द ही लगे आएंगे। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान वैसे तो काकी के होता है हिंदी में। संस्कृत में समास विग्रह करने पर अकेला ही तत्पुरुष 7 प्रकार का होता है। अकेला ही तत्पुरुष 7 प्रकार का होता है, जो विभक्तियों में बटा होता है। विभक्ति भी अपनी 7 प्रकार की होती है। कारक भी अपने समास के हिसाब से देखेंगे तो 7 प्रकार के होते हैं और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में बीच में से का, की, के लिए इनका लोप हो जाता है। जैसे ग्राम, गत, वाक्य एक ही होगा, लेकिन यदि इसको बनाना है तो अलग अलग वाक्य हो जाएंगे। अंक की मात्रा लग जाएगी। तो वाक्य अलग अलग हो जाएंगे, अंक की मात्रा लग जाएगी। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। महाकंचोर, ग्रामगत, स्वर्गगत, बाणहत, अग्निदग्ध, सबसे ज्यादा तत्पुरुष समास पूछा जाता है, क्योंकि ये 7 प्रकार का होता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो वो मैं आपको कल अगली वीडियो में समझा दूंगा। पहले अभी समास की बात करते हैं। तीसरा, कर्मधारय। कर्मधारय समास सबसे आसान है छांटने के लिए, लेकिन बहुब्रीहि समास से मेल खाता है। तो कुछ उदाहरण इसके बहुब्रीहि समास में भी मिल जाते हैं। तो जैसे रंग आता है, या किसी का रूप सौंदर्य आता है, या किसी का
विशेषण आता है, या फिर एक शब्द और होता है महा। जिस शब्द के आगे महा लग जाए वो भी कर्मधारय समास का उदाहरण ही होता है। आगे बात करते हैं, पहचान है जैसे चंद्रमुख, कमल नयन, महर्षि, तो ये शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला है द्वंद्व, द्वंद्व समास द्वंद्व समास और भी सरल है। इसमें हमें एक जैसे विलोम शब्द से दिखेंगे, एक जैसे विलोम शब्द से दिखेंगे और दोनों पद इसी में प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो विलोम शब्द से होंगे, जैसे सीता राम, माता पिता, भाई बहन। विलोम होंगे नहीं लेकिन हो लगेंगे, वही द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर बीच में च च दोनों आते हैं। पांचवा है द्विगु। ये सबसे सरल है, पहला ही पद संख्या होगा। पहला ही पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा और संख्या में अपनी 2 से लेकर के 9 तक संख्याएं आती हैं, जिसमें दोपहर, तिराहा, पंचवटी, चतुर्भुज, अष्टभुज, नवरात्रि, पंचगति, ऐसे समास के उदाहरण द्विगु समास में आते हैं। लास्ट है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो दोनों अर्थ किसी तीसरे अर्थ की ओर विशेषता करते हैं। दोनों पद तीसरा अर्थ निकालते हैं। दोनों पद तीसरा अर्थ निकालते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे 10 आनन, 10 है आनन, जिसके संस्कृत में दसस्य आनस आननस्य यशस्य बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। गजानन है, चक्रपाणी है, नीलांबर है, पीतांबर है, मुरलीधर है, महाबली है, बाहुबली है, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में सबसे ज्यादा कर्मधारय पूछा जाता है और द्विगु पूछा जाता है। वैसे तो सभी आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। तो आप अपना एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पहचान भी रखिए साथ में। इसके बाद आगे बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो सभी समझने के लिए। फिर से आगे बता रहा हूँ, तो अब एक उदाहरणों के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे बनते हैं, किसकी पहचान है। आगे देखते हैं। जब तक पढ़ोगे तभी तक समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समास है, ग्रामर का अलग ही टॉपिक है जो बिल्कुल आधे बच्चों की समझ में आता है, आधे बच्चों की समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब अव्ययभाव समास के पहचान देखो कैसे है। अनुरूप सबसे ज्यादा पूछने वाला है। अनुरूप पदे समास अस्ति। अनुरूप किस समास का होगा?
अव्ययीभाव का। आगे अनु लगा है, आगे प्रति हो, आगे यथा हो, आगे सच हो, तो ये शब्द अव्ययीभाव के हैं। तत्पुरुष में मैंने बता ही दिया। तत्पुरुष की क्या पहचान होती है? माखन चोर, ग्रामगत, बाढ़त, ऐसे तत्पुरुष समास के आते हैं। अग्निदत्त सप्तमी तत्पुरुष तक होता है। क्रमधारय सबसे सरल है। नीलकंठ, कमल नयन। अब मैं पेपरों में कैसे आते हैं वही पूछ लेता हूं आपसे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पूछने वाला पंचवटी। पंचवटी किस समास का उदाहरण होगा? पंचवटी पदे समास अस्ति। तो पंच संख्या आ रही है, तो पांच जो संख्या है वही ये है। किस समास का होगा? द्विगु समास। संख्या आएगी तो द्विगु समास है। संख्या आएगी तो द्विगु समास है, आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी संख्या आ जाए द्विगु समास का ही उदाहरण होगा। नीलकंठ किस समास का होगा? रंग आ गया, कर्मधारय समास का होगा। अगर रंग नहीं आता तो किसी और का भी लगाते हैं, लेकिन नीलकंठ है, नीलाकंठ या नीलकंठ कर्मधारय समास का है। अगला पितरो, माता च पिता च, या माता पिता आ जाए तो भी ये द्वंद्व समास का होगा। माता च पिता च द्वंद्व समास का। विलोम है भाई बहन, ये भी विलोम टाइप का है, तो ये भी द्विगु समास का। बहुव्रीहि समास के उदाहरण है गजानन, दशानन, गजानन, दशानन, चक्रपाणी, चंद्रशेखर, तो ये पीतांबर इसी का है। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समास पहचानना आ गया होगा। अगर समासों में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि ये रह गया है, तो आगे की वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि मैं भी थोड़ा सा आपकी वजह बदौलत सक्सेस हो सकूं। धन्यवाद।